हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। तो आज हम बहुपद चैप्टर हमारा चल रहा था। आज हम उसी से जो है अगले क्वेश्चन करेंगे। 2.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आज हमारी टर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 से दूसरी का तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यह है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हमें भाग देना है। तो हम जो है पहले से दूसरे को डिवाइड कर लेंगे। x की घात 5 माइनस 4 क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1। हमारे पास टर्म इसमें वही रहती है कि हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे अलग से। x की घात 5 अपॉन यहाँ क्या है x की घात 3। टर्म में क्या होता है हमारे पास, इसका पहला पद इसके पहले पद से हम लोग क्या कर देंगे, साइड में भाग कर देते हैं। इसका अर्थ हुआ x की घात 5 का मतलब 5 बार खुलेगा ये x की घात 3 है, इसका मतलब 3 टाइम खुलेगा। इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 4 1 5 और होगा, सॉरी यहाँ इससे ये कैंसिल। तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, सॉरी ये x बचा है, ये 2 बचे हैं, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। यानी किससे डिवाइड जाएगा, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा। तो अब हमारा डिवाइड किससे जाएगा, एक्स स्क्वायर से। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 5 आएगा। फिर वही सेम टर्म इसकी इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिख दिया हमने। अगला जो है इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं यदि हमको ओरली जो है प्रॉब्लम है तो। माइनस का 3x इंटू एक्स स्क्वायर। साइड में करने से क्या होगा, जो नए बच्चे हैं जो कर रहे हैं, गलती की संभावना जो है काफ़ी कम हो जाती है। माइनस प्लस माइनस 3, इसकी पावर 1 है तो x की घात क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस 3 x की घात क्यूब है, x क्यूब है, ये उस जगह आएगा जहाँ सिमिलर प्रोडक्ट होगा। इसके सिमिलर प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला है, तो इसके नीचे आ जाएगा ये माइनस का 3 क्यूब। अब यहाँ 3 क्यूब आ जाता है। उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये यही रहेगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इसके नीचे आएगा, इसके सिमिलर है प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो 1 लिखा नहीं जाता तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब। चिन्ह का एक आएगा दोनों संख्या में से चिन्ह उसका आता है जो बड़ी संख्या होती है। अब बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन सी है मेरे पास, 4, तो 4 के सामने क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 2x स्क्वायर। साइन का एक आएगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। अब दोनों के सामने माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। अब ये जो संख्या है इनको ऐसे उतार दिया जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 1। ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। हमने इन दोनों को वैसे ही उतार लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ किससे डिवाइड देना है वो साइड में निकाल लेंगे। माइनस एक्स क्यूब अपॉन इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब। इससे ये कैंसिल, इक्वल टू कितना है माइनस का 1। तो यहाँ किससे डिवाइड जाएगा, माइनस के 1 से डिवाइड जाएगा। इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का एक्स क्यूब ही आएगा। फिर उसी प्रकार से इससे इसकी
मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3x। सिमिलर प्रोडक्ट के नीचे लिखा जाएगा तो सिमिलर प्रोडक्ट ये है हमारे पास, माइनस का 3x हो जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस माइनस, माइनस माइनस का 1 यहाँ आएगा। साइन यहाँ माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। हम इसको ऐसे ही उतार देंगे, माइनस का 2x² प्लस 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 हो गया, 3 3 6, 6x प्लस का प्लस 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 का 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या डिवाइड जाएगा यहाँ से? यहाँ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगी, छोटी संख्या हो गई, वहाँ x की पावर क्यूब है, यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। यानी हमारे पास शेषफल इक्वल टू -2x² प्लस 6x प्लस 2, ये शेषफल हो जाएगा। भागफल क्या हो जाएगा हमारे पास, x² माइनस का 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसी का एक अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 के हमारे सारे क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। 3 में क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 3x की पावर 4 प्लस 3x की घात 3 है, -2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यांक इतने और इतने दे रखे हैं। यानी हमको पता है कि हमें जो है उन्होंने शून्यांक इतने और इतने दिए हैं, और ये क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है, इसके अन्य सभी शून्यांक हमको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि शून्यांक हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। गिवन है कि दो शून्यांक हैं, दो शून्यांक को हमको पता है, हम एक अल्फा मानते हैं और एक बीटा मानते हैं। तो अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, √5/3, और सपोज बीटा इक्वल टू माइनस का √5/3। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अल्फा इसी को माने या बीटा इसी को माने, आप आगे पीछे भी इसको रख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, हम इसके शून्यांक हमें ज्ञात करने हैं। इसके शून्यांक हम बाद में ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। हमारे पास एक फार्मूला था, फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को पहले बनाएंगे, क्योंकि इसके शून्यांक तो तभी निकलेंगे या तो ये गुणनखंड में दिया होता, द्विघात बहुपद है नहीं, क्योंकि इसकी सबसे उच्चतम घात कितनी है, 4 है। तो इसीलिए हमको पहले इसे सॉल्व करके इससे इसको डिवाइड करेंगे, तब जाके द्विघात बहुपदों से हमारा शून्यांक ज्ञात होता है, ये हम जानते हैं। तो फार्मूला हमारे पास होता है x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा। अब हम यहाँ पर रख लेते हैं, x एक चर राशि है जो स्टेबल रहेगी अपनी जगह, उसकी वैल्यू फिक्स है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, √5/3। x माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, ये माइनस तो ये फार्मूले का है, और ये माइनस किसका है, इसका है, तो -√5/3। अब हमको पता है कि माइनस माइनस 2 एक साथ नहीं रह सकते, तो हम अंदर जो है स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट जो हम क्या लगा देंगे, बाहर लगा देंगे, ठीक है। अब x माइनस √5/3, ये अंदर वाला जो है ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5/3। तो यहाँ हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, एक फार्मूला होता है, चूँकि a माइनस b a प्लस b इक्वल टू a² माइनस b², ये क्या है, एक फार्मूला होता है। हालांकि हम इसको सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी इससे होगी, इसी प्रकार से इससे इन दोनों की होगी और इससे इन दोनों की होगी, उसको सॉल्व कर लेंगे तब भी वही आएगा। लेकिन हम सर्वसमीका क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ये क्या कहलाती है, सर्वसमीका। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है सर्वसमीका। हम सर्वसमीका का प्रयोग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी
ए माइनस बी और ए प्लस बी की तरह दिखाई दे रहा है। देखें, अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो ए माइनस बी इस प्रकार से, सॉरी यहाँ प्लस है, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, ये इस स्वरूप का दिखाई दे रहा है। जब ये इस फॉर्मेट में बदल सकता है तो इसको भी हम लोग किस फॉर्मेट में बदल लेंगे, इस फॉर्मेट में। यानी ए की जगह क्या है हमारे पास एक्स, तो ए का स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह क्या, देखो दोनों सेम संख्या हैं तो बी की जगह क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू रखी जाएगी 5/3 रूट के अंदर और क्या हो जाएगा ये स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो हमारे पास जो मेन सॉल्यूशन निकल के आया वो ये निकल के आया। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास हल करके क्या आया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3। इससे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने की फर्स्ट विधि वही है। ये क्वेश्चन आप जो है ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली की दृष्टि से। लगभग ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जो है आता रहता है एग्जामों में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही पहला स्टेप ये है कि इस पद को इस पद से, इसके पहले पद से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम लोग। चलो यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, बच्चों को जो सबसे ज़्यादा इसमें हार्ड लगता है वो क्या लगता है, वो ये है कि 5/3 है। यहाँ पे भिन्नात्मक रूप में जो है संख्या आ गई, यानी फ्रैक्शन रूप में, यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्मेट में संख्या आ गई, जिससे बच्चे डर जाते हैं कि हमने तो जो है सिर्फ जो है सिंगल संख्या वाला किया है, ये फ्रैक्शन के रूप में है तो कैसे होगा। तो रूल्स वही होंगे, रूल से तो खैर बदलेंगे नहीं। तो पहला रूल से हमारा क्या रहता है, यही है पहला स्टेप, 3x⁴ को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3x⁴, यानी यहाँ किससे डिवाइड करेंगे 3x² से। इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना होगा 3x⁴, इसकी मल्टीप्लाई होगी। अगर हम यहाँ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में इसको और इसको अलग लिख लेते हैं। माइनस का 5/3 इंटू 3x²। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, जहाँ अब हमारा क्या बचा माइनस का 5x²। तो यानी किससे डिवाइड करना है अब आपको, माइनस के, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है माइनस का 5x²। तो माइनस का 5x² किसे लिखेंगे, x² कहाँ है, यहाँ मिल रहा है, तो माइनस का 5x²। यहाँ कितना है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये ऐसे उतरेगा नीचे, 6x³ माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 3x²। चिन्ह का आएगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 के सामने क्या है प्लस है, माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस से चेंज होके प्लस जनरेट हो गया है, तो यहाँ प्लस। आगे की संख्या हमारी क्या है, सेम डिट्टो हम उतार लेंगे, -10x माइनस का 5। अगली कंडीशन वही है, सेम स्टेप है, हर एक स्टेप में जो हम रूल इसमें लगा रहे हैं वही इसमें लगाएंगे, हर स्टेप में एक ही रूल है, वही इसको उठा के यहाँ लिख लेते हैं। चलिए 6x⁴, इसका पहला पद क्या है x² से डिवाइड कर दो, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 6, यहाँ कितना x बचा, 1 x बचा, यानी किससे डिवाइड जाएगी अभी 6x से, क्या आएगा 6x। तो अब इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस 6x³ हो जाएगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक रफ वर्क कर लेंगे, x² लिख लेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि x² कौन सा वाला है, ये x² है, और 6x ये माइनस का 6x, पूरा लिखेंगे माइनस का 6x। यहाँ कुछ नहीं है 1, 6 1 जा 6, यहाँ घात इसकी 1 है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, x³ हो जाएगी, लेकिन चिन्ह का आएगा साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी हमारे पास यहाँ माइनस का नहीं आएगा, ये पहले लगा हुआ था तो उस वजह से हो गया, प्लस का होगा तो ये भी प्लस का होगा, तो प्लस का 6x आ जाएगा, 6x³। फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब वही सेम चीज़ अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि गलती हो जाए जो नए बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको अलग लिख लेंगे,
6 की पावर 6 इंटू एक्स इंटू -5/3 -5/3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 5 जा 10 माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस का 10 आ रहा है, यानी माइनस का 10 कहाँ पे ये है, देखिए एक्स है इसके संग तो एक्स भी लगेगा, तो माइनस का 10x। और कोई संख्या आगे मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, तो इतने में हम लोग हल करेंगे। प्लस है माइनस हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। ये देखिए माइनस और प्लस ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, 3x² और माइनस का 5, तो माइनस का 5। अब देखिए क्या डिवाइड जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। देख लेते हैं कितने से जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को दिक्कतें आती हैं वो यहीं आती हैं कि यहाँ किससे डिवाइड किया जाए। तो सिंपल सा फंडा है, उसके लिए भी जो है मैंने बता रखा है कि ये पहले पद से इसके पहले पद को डिवाइड कर दो साइड में। क्या है, 3x² डिवाइड x², इससे ये कैंसिल, इक्वल कितना बच जाएगा, ओनली 3। तो 3 से हम लोग क्या कर देंगे, प्लस के 3 से डिवाइड कर देंगे। अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर यहाँ प्लस या माइनस कैसे आएगा, या कैसे पता चल रही है कि कोई संख्या प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। या तो सिंपल सा फंडा है, आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस चिन्ह के अकॉर्डिंग ये वाली संख्या लिखी गई, जैसे प्लस की थी तो सिर्फ मैंने प्लस की ही उतारा है। देखो यहाँ पर 3x², वो प्लस का है तो पहला पद उसका भी प्लस का उतार दिया। तो जब प्लस प्लस है तो अपना भी, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा, चाहे यदि वो प्लस का आता है तो यहाँ प्लस का लिख देंगे उतनी संख्या, माइनस की आती है तो माइनस की। देखिए दोनों प्लस प्लस के थे तो कटे हमारे पास ये, यहाँ प्लस का 3 आया तो मैंने यहाँ प्लस का 3 लिख दिया। तो यहीं से हमारा प्लस और माइनस आ जाता है। अब क्या करेंगे, हमने अभी देखा 3 से, तो 3 से हमने डिवाइड दे दिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 3x² हो जाएगा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। तो कई बच्चे गलत कर देते हैं, चलिए साइड में हम फिर से उतार लेते हैं इसको। 3 की मल्टीप्लाई माइनस का 5/3 से होगी, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना, माइनस का 5, माइनस का 5 बचेगा। तो माइनस का 5 यहाँ आ गया, माइनस प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0। तो ये रिमाइंडर हो गया 0 आपका। और जो हमारे पास भागफल आया है 3x² + 6x + 3, ये हमारा भागफल आ गया। अब इससे आप क्या कर लोगे, गुणनखंड विधि मैंने आपको बता रखी है। गुणनखंड करेंगे तो इसमें से क्या आएंगे, हमारे पास x की 2 वैल्यू आएगी, जो भी 2 वैल्यू आएगी वो इसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। तो थैंक यू। अगर आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम लगेगी या आपको कहीं दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।